हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक में अंतर बतावे। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी तरह संभावना है। तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे और लिखकर याद करेंगे, और हम जैसे बताएंगे वैसे ही क्वेश्चन को आपको क्या करना है, परीक्षा में लिखना है। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन है अम्ल और क्षारक में अंतर बतावे, यानी इसमें अंतर आप कैसे लिख सकते हैं। तो उत्तर के जगह पर आप लिखेंगे अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर होता है, जो इस प्रकार है। नीचे आएंगे, आपको क्या करना है, एक तरफ क्या करना है, अम्ल लिखना है और दूसरे तरफ आपको क्या लिखना है, क्षारक। इतना बात लिखने के बाद यह जो है पाई पार देना है इसमें बीच में। इतना बात आप समझ सकते हैं। लिखना है एक तरफ अम्ल, दूसरे तरफ क्षारक। अम्ल में 1 नंबर देकर लिखना है, इसका स्वाद खट्टा होता है। और क्षारक में 1 नंबर लिखना है, इसका स्वाद कड़वा होता है। समझ गए आप? इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। 2 नंबर है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और इसमें 2 नंबर है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। समझ गए आप? इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 3 नंबर लिखना है, यह मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। और इसमें 3 नंबर है, यह मिथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। 4 नंबर इसमें लिखना है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। आपको लिखना है कि जो होता है अम्ल विलयन, उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस का पीएच मान 7 से कम होता है, तो अम्लीय विलयन यानी अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ 4 नंबर है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और 7 जिसका होता है वह जो होता है उदासीन विलयन होता है। तो यहाँ हम सिर्फ अम्ल और क्षार की चर्चा कर रहे हैं। तो इसका जो है पीएच मान 7 से कम, इसका पीएच मान 7 से अधिक। 5 नंबर है, यह क्षारक को उदासीन कर देता है। क्षारक के साथ अम्ल को अगर मिलाते हैं तो उदासीन विलयन बनता है। आपसे क्वेश्चन में घुमाकर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जब हम क्षारक को क्या करते हैं, अम्ल के साथ मिला देते हैं तो कौन सा विलयन बनता है, तो उदासीन विलयन बनता है। आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर इसमें है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है, यानी जब अम्ल जो होता है को अम्ल में क्षारक को मिलाते हैं तो उदासीन विलयन बनता है। उसी का विपरीत है। चलिए, यहाँ जो है यह जल में विलय होकर H+ आयन देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर अम्ल को जल में डालते हैं तो क्या होता है। क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर अम्ल को हम जल में डाल देते हैं तो क्या बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, H+ आयन बनता है। H+ आयन जो होता है, इसे हाइड्रोजन आयन के नाम से भी जाना जाता है। और यह जल में विलय होकर OH- आयन देता है। OH- को हम जानते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में कि जब जल के साथ क्षारक को मिला देते हैं तो कौन सी गैस निकलती है और कौन सा आयन बनता है। तो OH- आयन, जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से जानते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, अम्ल का एग्जाम्पल HCl है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यह जो होता है क्या होता है, पीत में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है। और एक होता है H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और एक होता है HNO3, जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं।
इतना बात आपको ध्यान रखना है। और भी सारे अम्ल होते हैं, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। यहाँ देखिए NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, और यह जो है KOH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, और NH4OH जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट करने को जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार देख लीजिए इसको। चलिए।